बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी अखिलेश पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने लिखा कि अखिलेश ने हिंदू आस्था का अपमान किया है। दिवाली हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतीक है। अमित मालवीय ने लिखा है कि दिए और मोमबत्तियों से हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई है। भारत की विविध परंपराओं का सम्मान करें अखिलेश। तो क्या बोल रहा हूं? तो अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है, क्या लिखा है आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव का ये बयान ना सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि हमारे त्योहारों के प्रति संवेदनहीनता भी दिखाता है। सपा प्रमुख ने कहा कि पूरी दुनिया में क्रिसमस पर शहर रोशनी से जगमगाते हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। दिए और मोमबत्तियों पर पैसा खर्च करने का क्या मतलब? सरकार को हटाना चाहिए, हम और सुंदर लाइट्स लगाएंगे। दिवाली हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का प्रतीक है। ये सिर्फ रोशनी का त्योहार नहीं बल्कि अंधकार पर प्रकाश की विजय का संदेश देती है। दिए और मोमबत्तियां हमारी परंपरा का हिस्सा है जिनमें घर घर की भावना और श्रद्धा जुड़ी होती है। इन्हें पैसे की बर्बादी कहना न सिर्फ अनुचित है बल्कि हिंदू आस्था का अपमान भी है। त्योहारों की तुलना करने के बजाय अखिलेश यादव को भारत की विविध परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। यही सच्ची धर्मनिरपेक्षता है। तो अखिलेश यादव के दिवाली पर दिए गए बयान पर संत समाज में भी आक्रोश है। जगत गुरु रामानुजाचार्य और स्वामी चक्रपाणी ने अखिलेश के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और अब माफी मांगने की भी मांग की है। क्रिश्चियन लोग कैंडल भी तो जलाते हैं, मोमबत्तियां भी तो बहुत जलाते हैं, उसका विरोध नहीं है। उनको सिर्फ सनातन संस्कृति से ही विरोध है। कैसे हिंदू आस्था को चोट पहुंचाई जाए, कैसे हिंदू आस्था का तार तार किया जाए, ये लगातार अखिलेश जी को क्या हो गया है। या तो वो हिंदू है नहीं, अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए, क्रिश्चियन वोट बैंक के लिए ऐसी घृणित राजनीति कर रहे हैं। वो मुसलमानों के त्यौहार के बारे में भी बोल के देखें और अन्य धर्मों के बारे में बोल के देखें, तब वो नहीं बोलेंगे। दीपावली पे इस तरह से ज्ञान दे रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि अपनी इनकी दिमाग चेकअप कराना चाहिए, ट्रेनिंग लेना चाहिए, अपनी ज़बान के लिए भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और ईवीएम गड़बड़ी नहीं है, जब ये हारते हैं तो कहते हैं ईवीएम, इनकी ज़बान गड़बड़ी है, इनके दिमाग में गड़बड़ी है, इसलिए ठीक करें। और आने वाले समय में निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता इनको और सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि ऐसी हरकतों की वजह से ही लोग उन्हें मौलाना अखिलेश कहते हैं। सुनिए। ने कार सेवकों पर गोली चलाई हो, उस परिवार को, उन अखिलेश यादव को तो यदि रामलला के दरबार में उनके आंगन में दीप प्रज्वलित होंगे तो पेट में तो दर्द होगा ही होगा। अखिलेश यादव जी, इसीलिए तो लोग आपको मौलाना अखिलेश यादव कहते हैं। आप सनातन विरोध और हिंदू विरोध में इस हद तक गिरोगे ये अपेक्षा नहीं थी। हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, संतों का अपमान करना, सनातन संस्कृति का मखौल उड़ाना, ये तो आप करते ही आए हो। पर अब आप क्या दीपावली पे नमाज पढ़वाने की कोशिश कर रहे हो? क्या आप ये चाहते हो कि दीपावली पर नमाज पढ़ी जाए? क्या आप ये चाहते हो कि दीपावली पर चर्च में जाकर प्रार्थना की जाए? अखिलेश यादव जी, सनातन दर्शन को आप जानते नहीं हो। हिंदू धर्म, हिंदू सनातन दर्शन में हर पूजा के पहले दीप प्रज्वलित करके देवता का आवाहन किया जाता है। मैं समझता हूं अगर इतना ही चिंता है तो कह दें कि बकरीद में बकरे को क्यों हलाल करते हैं, इतने खून बंटते हैं, ये कह दें। और ये भी हमारे यहाँ वोट के खातिर कुछ लोग नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये भी नमाज तो पढ़ते ही हैं, अब क्रॉस भी गले में लटका लें। भारत के स्वाभिमान के लिए भारत का जो पहचान है वो सनातन से है और सनातन ही भारत का स्वाभिमान है।